हिंदू मुस्लिम फिर आए आमने सामने। हलाल और झटका मीट पर छिड़ा विवाद। हलाल का मुकाबला मल्हार से। क्या है औरंगजेब पाकिस्तान कनेक्शन। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने एक नई शुरुआत की है। उन्होंने महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य भर में झटका मटन बेचने वाली दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। खास बात यह है कि इन दुकानों का संचालन सिर्फ हिंदू करेंगे। इस सर्टिफिकेशन के बाद हिंदू ग्राहकों को झटका मांस खरीदने में काफी आसानी होगी। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च करी गई है। नितेश राणे ने झटका मीट की दुकानों के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन शुरू किया, जो हिंदू खटीक समुदाय के विक्रेताओं से मिलता है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि ये मल्हार सर्टिफिकेशन क्या है, खटीक समुदाय क्या होता है। तो सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही खटीक समुदाय की हैरत अंगेज कहानी के बारे में भी बताएंगे, जिसमें कहा जाता है कि औरंगजेब के धर्मांतरण को रोकने के लिए खटीक समुदाय सुअर पालने लगे थे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको मल्हार सर्टिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। ये झटका मटन और चिकन बेचने वालों के लिए एक प्रमाणित प्लेटफॉर्म है। इसकी घोषणा राणे ने की है। उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र के हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस विचार के माध्यम से हिंदू समुदाय को झटका मटन बेचने वाली दुकानों तक पहुंच मिलेगी। ये सर्टिफिकेशन हिंदुओं को झटका मीट आसानी से खरीदने में मदद करेगा। इससे उन्हें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उन्हें सही मीट मिल रहा है। आपको बता दें कि झटका मीट का मतलब होता है जानवर को एक ही झटके में मारकर हासिल किया गया मांस। ये हलाल मीट से अलग होता है, जो इस्लामिक कानून के हिसाब से तैयार होता है। वहीं हलाल मीट में भी जानवर को मारने से पहले उसकी नसों और सांस लेने वाली नली को काटा जाता है, ताकि जानवर का सारा खून बाहर निकल जाए। और नीतीश राणे का कहना है कि हिंदू लोग मीट खरीदते समय ज्यादा सावधानी बरते। उन्होंने कहा कि सिर्फ मल्हार सर्टिफिकेशन वाले दुकानदारों से ही मीट खरीदना चाहिए। बिना मल्हार सर्टिफिकेशन के मीट ना खरीदें। मल्हार सर्टिफिकेशन वेबसाइट बताती है कि ये मांस हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार तैयार किया जाता है। ये भी बताया गया है कि मल्हार सर्टिफिकेशन वाला मीट हिंदू खटीक समुदाय के विक्रेताओं से ही मिलता है। तो चलिए आपको अब लेकर चलते हैं खटीक समुदाय के इतिहास की तरफ। उत्तर भारत में खटीक समुदाय व्यापक रूप में फैला हुआ है। हर खटीक समूह की अपनी अलग कहानी है। वो ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय थे, जिन्हें राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में जानवरों को मारने का काम सौंपा गया था। आज भी हिंदू मंदिरों में बलि प्रसाद के दौरान केवल खटीकों को ही जानवरों को मारने का अधिकार है। खटीक शब्द खटक से बना है, यानी जो खटका काटे। इसका मतलब ये हुआ कि खटका मांस यानी एक झटके में सर काटने वाला खटीक हुआ। मुसलमान जबा यानी रेत कर गर्दन काटते थे, और खटीक झटके से। राजस्थान में खटीकों का दावा ये है कि योद्धा संत परशुराम विष्णु के छठे अवतार राजपूत से नाराज होकर सभी राजपूतों को मारने लगे। तब ये अपनी पहचान छिपाकर अपना पेशा बदल लिया। इनके वंशज आज खटीक के नाम से जाने जाते हैं। खटीक समुदाय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाया जाता है। भारत के अधिकांश खटीक हिंदू हैं। खटीक जाति मूल रूप से वो जाति है जिसका काम आदिकाल में यज्ञ के दौरान पशु बलि देना होता है। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। खटीक के बहुत से गोत्र हैं, जिनमें सोयल, खटीक, बगेरवाल आदि गोत्र हैं। सोनकर भी खटीक जाति के ही अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के अत्याचार के चलते खटीक समुदाय ने सुअर पालना शुरू कर दिया था। दिल्ली में खटीक समुदाय के दो उप समूह हैं, सूर खटीक और खाल रंगाय खटीक। सूर खटीक सोनकर की उत्पत्ति के बारे में एक अलग कहानी है। उनके अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान खटीक समुदाय के कुछ सदस्य इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। आगे धर्मांतरण को रोकने के लिए समुदाय सुअर पालने लग गए। दरअसल इस्लाम में सुअर को हराम माना जाता है। ऐसे में दिल्ली के खटीकों का पारंपरिक व्यवसाय सुअरों और बकरियों का पालन पोषण और कसाई का काम है। वहीं पंजाब के हिंदू खटीकों के 5 गोत्र हैं, मोघा, बेरीवाल, असवाल, जटोरिया और कैंची। हिंदू खटीक विवाह में केवल एक गोत्र से ही परहेज करते हैं। ये जनजाति भैरव और सिद्ध मसानी की पूजा करते हैं। एक कुल के रूप में वो दुर्गा की पूजा भी करते हैं। हिंदू खटीक भी सुअरों के कसाई थे और उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 17वीं शताब्दी में पंजाब में कई खटीक कुलों का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। पंजाब के मुस्लिम खटीकों के 2 कुल हैं, राजपूत और घोरी पठान। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान गए मुस्लिम खटीकों ने चर्म शोधन कारखाने स्थापित किए और अब उन्हें शेख कहा जाता है।
फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।